सोचिए अगर एक कीट के पास भी जिराफ जैसी लंबी गर्दन हो। जी हाँ, यही है जिराफ वीविल, एक छोटा कीट लेकिन एकदम अलग और हैरत अंगेज। जिराफ वीविल की कहानी बहुत पुरानी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले यानी करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर आया था। ये कीट बीटल परिवार का हिस्सा है और बीटल पृथ्वी के सबसे पुराने कीटों में गिने जाते हैं। जिराफ वीविल का सीधे पूर्वज एंस्ट्रोल एक साधारण लीफ फ्लोरिंग वीविल रहा होगा जो पत्तों को मोड़कर अंडे देता था। समय के साथ मादाओं को लुभाने और नर की लड़ाई के लिए इसकी गर्दन लंबी होती चली गई और बन गया जिराफ जैसा बीटल। अब बात करते हैं मिलता कहाँ है। जिराफ वीविल सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर में पाया जाता है। मेडागास्कर एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के पूर्व किनारे पर हिंद महासागर में है। इस द्वीप की खास बात यह है कि यहाँ के लगभग 90% जानवर और पौधे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते और जिराफ वीविल भी उन्हीं में से एक है। मतलब ये कीट पूरी दुनिया में केवल एक देश में मिलता है, मेडागास्कर, और कहीं नहीं मिलता। जिराफ वीविल में नर और मादा की पहचान बहुत आसान है। नर की गर्दन बहुत लंबी होती है, कभी कभी 2 से 3 गुना मादा से ज़्यादा होती है। मादा की गर्दन छोटी होती है लेकिन वो ज़्यादा मेहनती होती है, जैसे पत्ते को मोड़कर अंडे देना। तो अगर आपको लंबी गर्दन दिखे तो समझ लीजिए वो मेल जिराफ वीविल है। अब सवाल, इसका खून कैसा होता है? कीटों में इंसान जैसा लाल खून नहीं होता। जिराफ वीविल का खून हेमोलिफ कहलाता है। ये एक हल्का पीला या हरा तरह का होता है। इसमें कोई लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं होती, इसलिए ये लाल रक्त नहीं होता। हेमोलिफ का काम शरीर में पोषण तत्व पहुंचाना और जहर या चोट से बचाव करना है। जिराफ वीविल पर खास तरह की बीमारियां नहीं होती, लेकिन कुछ परजीवी इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, नमी में बैक्टीरिया अटैक या फिर कुछ मीस यानी कीटाणु जो इसके शरीर से चिपक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि क्लाइमेट चेंज से भी इनकी संख्या कम हो रही है। जिराफ वीविल एक हेर्बिवोरिया यानी शाकाहारी यह पेड़ की पत्तियां और छोटे टहनियाँ खाता है। मेडागास्कर में यह ज़्यादातर डाइचेथन कॉर्डिफोलिया नामक पेड़ की पत्तियां खाता है जो सिर्फ वहाँ पाया जाता है। ये किसी जानवर का शिकार नहीं करता, सिर्फ पौधों पर निर्भर रहता है। जिराफ वीविल का जीवन बहुत लंबा नहीं होता, आमतौर पर यह 6 महीने से 1 साल तक के बीच का होता है। कुछ बीटल थोड़े लंबे समय तक भी जी सकते हैं अगर उन्हें सही पर्यावरण मिले तो। जिराफ वीविल का संबंध कुकुरलियोनिडे नामक परिवार से है। ये बीटल की एक बड़ी फैमिली है जिसमें हम आम भाषा में वीवल्स कहते हैं। इसके पूर्वज साधारण पत्ते खाने वाले बीटल थे। इसमें गर्दन छोटी थी। धीरे धीरे जब प्रजनन के लिए मुकाबला बढ़ा तब कुछ नर बीटल्स में गर्दन लंबी होने लगी जिससे वे दूसरे नर को हरा सकते। जिराफ वीविल ज़्यादातर समय पेड़ पौधों पर रहता है। मादा जिराफ वीविल पत्तों को मोड़ती है जैसे रोल बना रही हो, वो उसी में अंडे देती है। फिर वो पत्तों को अच्छी तरह बंद कर देती है ताकि अंडे सुरक्षित रहें। इस काम में मादा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। जब अंडे से बच्चा निकलता है तो वो बहुत बेहतर आता है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। जिराफ वीविल के शरीर में पाए जाने वाले गैंग्स में खास तौर पर एक गेन है जो गर्दन की लंबाई को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक ने पाया है कि सेक्सुअल डिमोर्फिज्म गेन एक्सप्रेशन इसकी गर्दन को लंबा बनाता है और ये गेन सिर्फ नर मेल में एक्टिव होता है। मतलब मादा के डीएनए में भी ये गेन है लेकिन वो काम नहीं करता। जब 2 नर जिराफ वीविल लड़ती हैं तो वो अपनी लंबी गर्दन से एक दूसरे को धक्का देते हैं, जैसे जिराफ गर्दन बढ़कर लड़ती हैं। ये लड़ाई रिटल कॉम्बैट कहलाती है, मतलब जानलेवा नहीं है लेकिन डोमेस्टिक के लिए होती है। जिस नर की गर्दन ज़्यादा लंबी और मजबूत होती है मादा उसी को पसंद करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा जिराफ वीविल का छोटा लेकिन मज़ेदार सफ़र। अगर आपको ऐसे ही जानवर और कीटों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।